किसानों की इनकम डबल हो, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और इस देश की इकॉनमी में किसान की बड़ी भूमिका है, गांव की बड़ी भूमिका है। तो आदरणीय मोदी जी के गरीब परिवार से आते हैं और गांव आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, हमारा किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उसके लिए हमारी सरकार कानून लेकर आई है। और इस देश का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को सब जानते हैं और जब तक नरेंद्र भाई मोदी हैं तब तक किसानों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो कोई भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, उनका वजूद समाप्त है। ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, खासतौर से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लंबे समय तक इस देश में शासन किए, 4.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। किसान अब आज़ादी चाहता है, किसान खुले बाज़ार की आज़ादी चाहता है। किसान जो साहूकार से जो ब्याज पर ब्याज के चक्कर में वो रहता है, उससे आज़ादी चाहता है। तो ये आज़ादी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसानों को दे रहे हैं। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो गुलामी की जंजीरों में अभी भी जकड़े हुए हैं, तो उन्होंने आज़ादी पसंद नहीं है। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे किसानों को आज़ादी पसंद है और इसलिए पूरा देश का किसान आदरणीय मोदी जी के साथ है। बहुत धन्यवाद। यादव पत्रकारों के बीच विवाद हुआ, उसमें अखिलेश के खिलाफ भी एफआईआर लिखाई गई है, पत्रकारों के खिलाफ भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार की साजिश। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो समय समय पर लोगों के सामने आता रहता है और बहुत दुखद है कि पत्रकारों के साथ मारपीट करना और फिर माफ़ी भी नहीं मांगना। मैं मानता हूँ कि पत्रकार का काम होता है लोगों को जो सेंटीमेंट है नीचे उसके बारे में कम्युनिकेट करना, सवाल पूछना आपका अधिकार है, जवाब देने का हमारा अपना सीमाएं हैं। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब अगर है आपके पास तो देना चाहिए, बौखलाहट में किसी को नहीं आना चाहिए। और पत्रकारों के साथ जिस तरह से मिसबिहेव हुआ वो बहुत गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। नदियों को गंदा कर रहे हैं, नदियों को समाप्त कर रहे हैं। 70 साल से नदियों की चिंता किसी ने नहीं की। अपनी जो आस्था है, जो संस्कृति है, उसकी चिंता किसी ने नहीं की। तरीका कौन है? मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। कर रहे का ना कर रहे? तो बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलनी पड़ेगी। चिंता कर रहे हैं और चिंता केवल मथुरा की नहीं हो रही है। मथुरा का दिव्य भव्य विकास हो, 84 को उसका विकास हो, उसकी चिंता के साथ साथ ये भी चिंता हो रही है कि अयोध्या में भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर का निर्माण। चिंता इस बात की हो रही है कि बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ विराजमान है, उनके मंदिर को भव्यता मिले। चिंता इस बात की भी हो रही है। चिंता इस बात की हो रही है कि तीर्थों के राजा प्रयागराज, वहां भी अधिक से अधिक तीर्थ यात्री आए, इसकी भी चिंता हो रही है। इसको कहते हैं सबका साथ और सबका। तो जितने भी पवित्र स्थान है हमारे, उन सबकी चिंता ये हमारी सरकार कर रही है। आपको मालूम है पहले मंदिर जाने में संकोच कुछ लोग राजनीतिक दल करते थे कि नहीं करते थे? जो संकोच करते थे मंदिरों पर, जो राजनीति कर रहे थे, आज वो मंदिर भी जा रहे हैं और गंगा स्नान भी कर रहे हैं और मंदिर जाके फोटो उड़ा रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। और कबो तो कपड़ा में गोबर जरूर पहन रहे हैं, अपने गोतन को चालू करें, सब काम कर रहे हैं। पर कछु कर ले हो, बीजेपी ना जा रही है अभी तो। ये तो और भीतर घुस रही है धीरे धीरे। अभी तो बंगाल में और आ रहे हैं। जिन राज्यों में कभी सरकार नहीं थी वहां भी सरकार आ रही है और हमारी दीदी को पता लग गया कि इनकी सरकार आ रही है। तो देखो राजनीति कैसे आ रही है। देखो चोट का वो लग सके, कब लग सके ना लग सके, पर चोट पे वोट के काली राजनीति कोई ना करे भाई। ये तो दीदी कर सके बस, और कोई ना करे। हमारी शुभकामनाएं जल्दी स्वस्थ हो जाए, पर चोट पर वोट के लिए राजनीति करना शोभा नहीं देता। ऐसे लोगों को जनता सबक भी सिखाती है। तो मित्रों, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं और आपके एक वोट में इतनी ताकत है मित्रों कि एक वोट से आपने इतने परिवर्तन इस देश के अंदर किए हैं। आपकी एक वोट से जो लंबे समय से जो मसले कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, आज उन मसलों पर काम हुआ।
उदाहरण के तौर पर मैं अयोध्या मंदिर का जिक्र आपसे करूं। कितना अपमान राम भक्तों ने झेला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर वहां बने, पूरे विश्व में जितने भी भगवान राम के सब प्रेमी हैं वो चाहते थे, लेकिन अपने ही देश के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें लटकाते थे, भटकाते थे, कहने के रोड़ा अटकाने का कारण। लेकिन आपके आशीर्वाद के कारण आज अयोध्या में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर का निर्माण